जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर क्लास। आज हम फ़र्स्ट ईयर के फ़र्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ना है अबाउट दी साइंटिफिक नोटेशन। सो सच नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? विच एम्प्लॉयज़ द पावर ऑफ 10, यानी कि हम नंबर्स को अगर पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं, 10 की पावर समथिंग, तो वो जो फॉर्म होती है उस डिजिट को लिखने की, उस नंबर को लिखने की, वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। आपके पास एग्जांपल है 134.7, तो इसको आप देखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है 1.347 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये 10 रेज़ टू पावर 2 क्या है? उसने किया है, एम्प्लॉय कर दिया है पावर ऑफ 10 में। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये 10 रेज़ टू पावर 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है? वो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप लोग देखें कि 134 पॉइंट है ना, और नीचे 1.34 है। तो 1 के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 3 और 4 2 डिजिट्स हैं। तो इस वजह से 10 रेज़ टू पावर 2 आप लिखेंगे। इसके बाद आपने पढ़ना है अबाउट दी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। ये चूँकि फर्स्ट चैप्टर में तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एरर्स आपको पता है कि आम तौर पे गलतियों को हम कहते हैं। अनसर्टेनिटीज़ यानी कि किसी भी बात में अनसर्टेनिटी हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ऑल द फिज़िकल मेजरमेंट्स कंटेन एरर्स, कि जितनी भी आप फिज़िकल मेजरमेंट्स लेते हैं उसमें गलतियां हो ही जाया करती हैं, गलती की गुंजाइश होती है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट एरर्स कम्प्लीटली, और मुकम्मल तौर पे किसी भी फिज़िकल मेजरमेंट से गलती को एलिमिनेट करना, खारिज करना, ख़त्म करना वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि ऐसी वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एरर्स होती हैं, काजेज़ ऑफ एरर्स। तो पहली वजह है आपके पास ड्यू टू इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कि जो बंदा वो मेजरमेंट कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है जी। दूसरी जो काज है वो है फॉल्टी एपरेटस, कि जिस एपरेटस के ज़रिए, जिस सिस्टम के ज़रिए आप वो मेजरमेंट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। तीसरा है इनएप्रोप्रिएट मेथड, कि जो तरीक़ाकार आप अपना रहे हैं उस मेजरमेंट को करने के लिए वो ही ठीक नहीं है। तो मिसाल मैं देता हूँ कि आपने अपनी हाइट चेक करनी है, तो होना तो ये चाहिए कि जो मीटर टेप है वो आप अपने पाँव से लेके सर तक रखें, तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आ जाएगी हाइट की। लेकिन अगर आप अपनी चेस्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं और लिख उसको रहे हैं हाइट, तो वो आपका इनएप्रोप्रिएट मेथड है, मेथड ही ठीक नहीं है मेजरमेंट करने का, जिसकी वजह से आपके उस मेजरमेंट में एरर होना ही होना है। ठीक है बेटे, तो ये 3 बेसिक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एरर्स हुआ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर विच अकर्स व्हेन डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट। यानी आप काम एक ही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एक ही कर रहे हो, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी बेशी है, वो थोड़ा चेंज हो रहा है हर एक्सपेरिमेंट के बाद। इसकी मिसाल मैंने दी है लाइक मेजरमेंट ऑफ़ योर हाइट। तो आप मीटर टेप के साथ अगर अपनी हाइट को या किसी दूसरे बंदे की हाइट को मेजर करते हो, तो एक दफ़ा आपकी वो हाइट आई है 169.75 सेंटीमीटर, दूसरी दफ़ा आपकी वही हाइट आई है 169.74 सेंटीमीटर, और तीसरी दफ़ा बिलफर्ज वही आई है 169.76 सेंटीमीटर। तो ये जो माइनर चेंज है, ये चेंज क्यों आ रहा है? यही तो रैंडम एरर है कि आपके पास मीटर टेप सेम है, बंदा जिसकी आप हाइट चेक कर रहे हैं वो भी सेम है, जो हाइट चेक करने वाला है वो भी वही है, लेकिन रिज़ल्ट हर एक्सपेरिमेंट के बाद, हर मेजरमेंट के बाद मुख्तलिफ आ रहा है। तो उसकी वजह रैंडम एरर है कि
आपका रिज़ल्ट जो है वो मुख्तलिफ आता है, एक्सपेरिमेंट जो है जो आप कर रहे हैं या मेजरमेंट जो आप कर रहे हैं वो सेम है। तो ये जो है रैंडम एरर कहलाता है। ये जो गलती होती है रैंडम एरर। रैंडम का आपको पता है ना, बार बार रैंडम मोशन, वो रैंडमली मूव करना। अगर आप एक ही कमरे में बिटवीन 2 पॉइंट्स चक्कर लगा रहे हैं, अक्सर टेंशन में होता है ये बंदा चक्कर लगाता है कमरे के अंदर ही 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द, तो वो आप रैंडमली मूव कर रहे हो ना, तो वहीं से ये अखज़ किया गया लफ्ज़ रैंडम एरर। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही ज़ाहिर है कि सिस्टम में कोई ना कोई गलती होगी। सिस्टम कौन सा है? वो मेजरिंग अपरेटस है। वो अपरेटस कोई भी हो सकता है, उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट आपका सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। यानी अ टाइप ऑफ एरर विच अकर्स व्हेन देयर इज़ अ फॉल्ट इन मेजरिंग अपरेटस, यानी जिस अपरेटस के ज़रिए आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें कोई फॉल्ट है। इट मे बी अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई ज़ीरो एरर हो तो भी ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर आएगा, या ड्यू टू द प्योर कैलिबर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। पुअर कैलिबर बेटे कहते हैं यानी कि खस्ता हाल इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो खस्ता हाल है, वो पुराना है, जंग आलूद है, तो भी अगर आप किसी पुअर कैलिबर इंस्ट्रूमेंट से भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें भी गलती की गुंजाइश होगी, और वो जो एरर आएगी आपके पास वो सिस्टमेटिक एरर कहलाएगी। इनकरेक्ट मार्किंग के हिसाब से ये होगा कि अगर आपने मार्किंग करनी है किसी भी टेबल की, आपने बिलफ़र्ज़ आपने लेंथ चेक करनी है, तो आप मार्किंग करते वक्त टेबल के दोनों कोनों से मार्किंग को जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप टेबल के दरमियान से मार्किंग स्टार्ट कर दें तो वो ज़ाहिर है कि उसकी कंप्लीट जो है विड्थ आपके सामने नहीं आएगी बल्कि हाफ़ आएगी। ये आपका एक तो इनएप्रोप्रिएट मेथड की कैटेगरी में चला जाएगा और दूसरा आपका इनकरेक्ट मार्किंग होगा। ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर था। सिग्निफिकेंट फिगर्स नेक्स्ट है। इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, कि आपके पास सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे, या दूसरा आपके पास होंगे डाउटफुल डिजिट्स। डाउटफुल डिजिट्स कौन से होते हैं? एक्यूरेटली किसे कहते हैं? सबसे पहले जो बिल्कुल मुस्तनद हो, ठीक हो, एक्यूरेट हो, वहीं से लफ्ज़ निकला है एक्यूरेटली। और दूसरा है आपके पास एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, यानी कि ऐसे डिजिट्स जिन पे आपको डाउट हो, शुबा हो, तो वो आपके पास जो दोनों फिगर्स मिल के बनते हैं उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सो इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ, उसमें है 12.7 सेंटीमीटर। तो बेटे इसमें आपके पास 1, 2 और 7 ये 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, जिसमें 1 और 2 जो कि पॉइंट से पहले हैं ये आपके पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, जबकि 7 जो कि पॉइंट के बाद है इस पे डाउट हो सकता है, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द डाउटफुल डिजिट। So this is the combination of accurately known digit and the doubtful digit which further makes the significant figures. This was your third lecture of first year chapter. Stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.